दोस्तों बृहस्पति अभी चल रहे हैं मिथुन राशि में और 2 जून को वो आने वाले हैं अपनी उच्च की राशि कर्क की राशि में। और कर्क राशि में वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। अब ये 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का पीरियड बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि जब बृहस्पति उच्च के होंगे, बृहस्पति हैं किस्मत के मालिक और लाल किताब के हिसाब से भी खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का उच्च राशि में जाना कहीं ना कहीं किस्मत से संबंधित आपको लाभ भी देगा। आज का वीडियो बहुत खास है। वैसे तो हर राशि पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है इन जनरल। और जब मैं राशियों की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर बात हो रही है चंद्र राशि की। आप इसे लगन से भी देख सकते हैं। मुख्यतः ये सारी की सारी जितनी प्रिडिक्शंस हैं चंद्र राशि के हिसाब से की जाती हैं। तो 4 राशियां कौन कौन सी हैं, उनके लिए क्या ऐसे मुख्य अवसर आने वाले हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इस गोचर को, क्योंकि अभी 2 जून से वो गोचर है, करीब करीब 1 महीने का समय आपके पास है, तो क्या ऐसे उपाय करें। अभी से भी उपाय आप स्टार्ट कर सकते हैं, खासकर ये 4 राशि वाले, कि वो स्थिति हमारे कुछ फेवर में बन जाए, जो काम हमारे अटके पड़े हैं वो काम बन जाएं। और बाकी राशियों वालों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं फिर डिटेल में वीडियो लाऊंगा जिसमें हर राशि के हिसाब से भी आपसे बात करूंगा कि क्या क्या असर पड़ेगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। सबसे पहला जो राशि जो इसका लाभ उठाएगी बृहस्पति के 2 जून से कर्क राशि में गोचर का, वो है मेष राशि। मेष राशि वाले बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो परेशान है, कहते हैं सर 7.5 ही चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बना रहता है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बृहस्पति का ये गोचर उनको ज़रूर लाभ देगा, क्योंकि ये जो गोचर होगा ना दोस्तों, वो उनके चौथे भाव में होगा। अब चौथा भाव क्या है, जहाँ पर बृहस्पति उच्च के होंगे? चौथा भाव है आपकी सुख से संबंधित, माता से संबंधित माना जाता है। मकान इत्यादि देखना हो तो वो भी चौथे घर से देखा जाता है। अब जब चौथे घर में बृहस्पति बैठ जाएंगे ना दोस्तों, तो बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, 5, 7 और 9। और सबसे पहली दृष्टि 7th दृष्टि की बात करूं तो सीधा खाना नंबर 10 पे पड़ेगी। तो अगर जॉब में कोई चेंज बहुत समय से चाह रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव पीरियड है दोस्तों। ये सब कुछ बताने का फ़ायदा यही रहता है कि आप रिसेप्टिव रहें। कई बार ऐसा होता है ना कि 2 जून के आसपास आपको नई जॉब का कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, तो उसको ज़रूर कैश करिएगा। दूसरा जो फ़ायदा होगा ना, वो होगा विदेश से। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आपको अवसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो 9th दृष्टि है ना बृहस्पति की, वो पड़ेगी 12th हाउस पर। तो ऐसे में मौके मिलेंगे आपको विदेश जाने के। और अगर कोई धार्मिक यात्रा करनी है तो उसके भी चांसेस इस समय पर बनेंगे। कोई मकान या पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है अगर, तो उसके सुलझने की पॉसिबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं। बृहस्पति जब 4th हाउस में आएंगे तो आपके पास ज़रूर अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपके पास फंड्स हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी इस टाइम पीरियड में हाथ में लगती है, तो ज़रूर पॉजिटिवली कंसीडर करिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि जाएं या ना जाएं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी पत्रिका के हिसाब से एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि जब स्पेसिफिक, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक ग्रह के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब भी प्रेडिक्शन की जाती है 9 के 9 ग्रह देखे जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिक एडवाइस और उपाय भी दिए जा सकते हैं, जिससे उस समय का आप लाभ उठा सके। तो ये बात करी सबसे पहली राशि मेष राशि की, जो बहुत देर से 7.5 से भी अगर परेशानी है ना, उसमें भी आपको कमी लगेगी, क्योंकि जब चौथे घर में बृहस्पति आके बैठ जाएंगे
तो कहीं ना कहीं आपके घर पे भी सुख प्रदान करेंगे। एक छोटा सा कार्य मेष राशि वाले एडिशनली करें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पीतल का लोटा रख लो, उसके अंदर एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जिसका मिनिमम वेट 4 ग्राम होना चाहिए, वो डालकर ढक्कन बंद करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर लेना 2 जून को, और 31 अक्टूबर तक आराम से रख सकते हो। तो बृहस्पति के सबसे बढ़िया फल मिलेंगे। बाकी मैं अभी अंत में आपसे 2 उपाय और शेयर करूंगा जो आप अभी से चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो उस पीरियड में जरूर करना, फायदा रहेगा। तो ये पहली राशि की बात करी। अब जो दूसरी राशि है जिसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो कर्क राशि। क्यों कर्क राशि? क्योंकि कर्क राशि में ही बृहस्पति आ रहे हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए तो वो लगन में स्थापित हो गए। तो जो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आ रही थी, या स्वास्थ्य में ऊपर नीचे बहुत चल रहा था, या बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मन में हमेशा ही रहता है कि जिस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी पैशन है, वही मेरा प्रोफेशन बन जाए। तो ऐसे में मौका आएगा आपके पास कि अपनी पैशन को ही प्रोफेशन बना सको। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जिन्होंने शुरू किया था, व्लॉगिंग शुरू किया था कि भाई चलो भाई शौक शौक में कर लेते हैं, आज उनका मेन प्रोफेशन वही बन गया, उनको उसमें अच्छा लगता है। तो वो मौके आएंगे आपके पास। जॉब चेंज का मौका भी जरूर आएगा, क्योंकि बृहस्पति जब लगन में आपके बैठ जाएंगे ना कर्क राशि वालों के, तो उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी किस्मत के भाव पर, तो किस्मत आपकी जरूर चमकेगी। एक चीज़ और ध्यान रखना, उनकी दृष्टि 7th हाउस पे भी पड़ेगी। तो जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होना या कोई नई पार्टनरशिप में एंटर करने के चांसेस बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। वैसे भी दोस्तों, जब बृहस्पति किसी केस में भी, कहीं पर भी, कोई राशि में भी लगन में आ जाए, तो लाल किताब का असूल कहता है जब तक आप नई चीज़ें सीखते रहोगे, नई नॉलेज लेते रहोगे, डिग्री अटेन भी करोगे, तो आप आगे ग्रो करते चले जाओगे। तो बृहस्पति जब कर्क राशि वालों के लगन में आकर बैठ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हायर नॉलेज लेना हो सकता है। उच्च शिक्षा लेने से आपको अपने प्रोफेशन में भी कोई नई चीज़ करने का मौका मिले या उसमें भी ग्रोथ हो जाए। और बाई चांस आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, मैरिज का सोच रहे हैं, तो उसके चांसेस भी बनते हैं। तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये बात के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये 2 राशि की मैंने आपसे बात करी। तीसरी राशि पे बात करता हूँ, वो है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं। वृश्चिक राशि वाले कंफर्म करिएगा नीचे कि जितनी मेहनत करते हो उसका कितने % फल मिलता है। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी 95% लोग आपको कहेंगे कि मेहनत का फल 10-12% ही मिलता है। वैसे तो हर व्यक्ति, ये किसी से भी पूछ लोगे, कई लोग कहते हैं सर ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल प्रेडिक्शन नहीं है ये। आप किसी व्यक्ति से पूछ लोगे, जितनी वो मेहनत करता है उतना फल नहीं मिलता, लेकिन 100 और 10 का प्रोपोर्शन वृश्चिक राशि में ही मिलेगा। दोस्तों चेक करके देख लीजिएगा। और वृश्चिक राशि में क्या है, अप्स एंड डाउन्स बहुत है। और वृश्चिक राशि वालों के साथ एक समस्या ये है कि उनको ना बातें बनाना नहीं आता। वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी ऐसी नहीं होती कि झूठ बोले, इधर से करें उधर से करें, धोखा दे दें। दिल के साफ होते हैं, मुंह पे बात बोलते हैं, और जो बात करनी है वही करनी है। और साहस भरा होता है कूट कूट के उनमें। तो ऐसी स्थिति में बेकार की बातें बनाना वो उनके लिए संभव नहीं होता। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ना कुछ रे ऑफ होप तो उन्हें दिखेगी, क्योंकि बृहस्पति का गोचर होगा आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में जब गोचर होगा ना, तो 3rd हाउस पे एक दृष्टि पड़ी आपकी लगन पे, और एक दृष्टि पड़ी 5th हाउस पर। अब 3rd हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी, अपने आप ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटरमेंट के लिए और बढ़िया होंगी। ब्रदर सिस्टर से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। हो सकता है उनके थ्रू कभी बाहर जाने का कोई मौका हो, वो आपके पास आ जाए। और वैसे भी 9th हाउस में जब बृहस्पति का गोचर होता है ना, तो धार्मिक यात्रा करने का या बाहर यात्रा करने का योग बनता है।
और लगन पे दृष्टि होने से ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और हायर स्टडीज़ यहाँ पर भी आप करते हैं तो बहुत लाभ रहेगा। बच्चों की समस्या अगर बनी हुई थी, बहुत समय से बच्चे समझ नहीं रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, तो अब कुछ सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में आने लगेंगे। आखिरी राशि जिसके लिए ये गोचर बहुत लाभदायक रहेगा वो है मीन राशि। वैसे भी मीन राशि बृहस्पति ही ओन करते हैं। अब बृहस्पति का जब मीन राशि में गोचर होगा ना, तो ये गोचर होगा आपके 5th हाउस में। और 5th हाउस संबंधित है आपकी संतान से, आपकी हायर स्टडीज से, और सबसे बड़ी बात लाल किताब कहती है मुस्तकबिल का ज़माना, यानी अपने फ्यूचर का आप जितना अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं वो 5th हाउस से देखा जाता है। कभी भी किसी व्यक्ति की अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहें ना, ये कितनी अच्छी प्लानिंग कर सकता है, उसके 5th हाउस का एनालिसिस करिए। 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसके साथ कौन बैठे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी 5th हाउस से संबंधित उसको कितना लाभ होने वाला है। अब जब बृहस्पति आ गए 5th हाउस में तो हायर स्टडीज़ का योग तो बनेगा ही बनेगा, और 5th हाउस से उनकी दृष्टि जाती है 11th हाउस पर, जो कि लाभ स्थान है। तो बहुत इन्वेस्टमेंट्स जो आपने पहले कर रखी थी फ्यूचर का सोचकर, उन इन्वेस्टमेंट्स का लाभ आपको मिलने लगेगा। और 11th हाउस पे जब एस्पेक्ट पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके लाभ के योग, आपके कॉन्टैक्ट से आपके लाभ के योग बनेंगे। कोशिश करिएगा जितना इसको कैपिटलाइज कर सकें। तो ये 4 राशियों पे मुख्यतः बात कर ली जिनके लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बाकी 8 राशियों की और इन 4 राशियों की भी डिटेल में अलग से वीडियो लेके आएंगे। अब सबसे लास्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा वेट रहता है कि सर उपाय किस तरह से और बढ़िया किया जा सकता है, 2 छोटे छोटे उपाय आपको दे रहा हूँ। एक तो ये करिए, नियमित तौर पर केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाइए। नाभि, जुबान और माथे के अलावा केसर तिलक आप कान के बैक साइड पे ज़रूर लगाया करो। कान के बैक साइड में लगाने से होता क्या है, आपके केतु के रिजल्ट बढ़िया होने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कान में सोना तो हम धारण नहीं कर सकते, मेल्स के लिए और ज़्यादा समस्या हो जाती है, तो केसर का तिलक लगाया करो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, चना दाल नियमित तौर पर इस पीरियड के अंदर, आप चाहो तो 2 हफ्ते में एक बार, नहीं तो 1 महीने में एक बार चना दाल ले लो। क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, वो धर्म स्थान में देना शुरू करो। बृहस्पति अपने अच्छे फल देने शुरू कर लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा।